एक्टिविटी 2.13 में कुछ केमिकल फार्मूलाज नाम दिए हुए हैं, हमें फार्मूला बनाना है। नाम मैं पहले लिख लेता हूँ, पोटेशियम सल्फेट, फिर दूसरा है सोडियम सल्फेट, तीसरा है कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट, फिफ्थ वन कॉपर सल्फेट सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट सोडियम कार्बोनेट, एंड लास्ट वन इज अमोनियम क्लोराइड। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है भाग्य। दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे क्लियरली? यस सर। यस सर। ओके, चलो पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम का K होगा, सल्फेट का SO4। पोटेशियम की चार्ज क्या होती है? +1, सल्फेट की -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा K2SO4। ओके, क्या होगा फॉर्मूला? K2SO4। उसके बाद सोडियम सल्फेट, Na-SO4। वो भी ऐसा ही होगा, Na और SO4, लेकिन Na+1 है, SO4 -2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा Na2SO4। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम का +2, सल्फेट का -2। पहले से ही बैलेंस्ड है तो डायरेक्ट मिल जाएगा आपको CaSO4। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम +2 होता है, सल्फेट -2 होता है, Mg+2 SO4 -2। तो ये भी बैलेंस्ड है तो MgSO4। कॉपर सल्फेट भी बैलेंस्ड है, कॉपर +2 SO4 का -2 यानी CuSO4। सोडियम क्लोराइड Na का +1 Cl का -1, पहले से ही बैलेंस्ड है तो NaCl। सोडियम नाइट्रेट Na का +1, नाइट्रेट होता है NO3, इसकी चार्ज होती है -1। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? NaNO3। सोडियम कार्बोनेट Na और CO3। सोडियम होता है +1, कार्बोनेट होता है -2, तो फॉर्मूला बनेगा Na2CO3। Na2CO3। अमोनियम क्लोराइड, अब अमोनियम होता है NH4। ओके, ये याद रखना, अमोनियम यानी NH4, इसका होता है +1, क्लोरीन का होगा -1, बैलेंस्ड है पहले से ही, तो फॉर्मूला हो जाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। समझ में आ गई ये एक्टिविटी? यस सर। ओके, यस सर।
अब हमें आइडेंटिफाई करना है identify the acids and bases from which the above salts may be obtained. तो कौन से एसिड और कौन से बेस में से बना होगा? देखो ये SO4 है, सारे SO4 कहाँ से आएंगे? H2SO4 में से आएंगे। इन सब में एसिड क्या होगा? H2SO4। चलो कौन सा बेस है जिसमें K होता है? बेस K वाला KOH, Na वाला NaOH, Ca वाला CaOH ट्वाइस, मैग्नीशियम वाला MgOH ट्वाइस, कॉपर वाला कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH ट्वाइस। ठीक है, वैसे ही NaOH, NaOH, NaOH और अमोनियम है तो NH4OH। Cl है Cl, तो Cl किस में से बना होगा? एसिड कौन सा होता है जिसमें Cl होता है? HCl। NO3 किस में होता है? HNO3। CO3 किस में होता है? H2CO3। ओके, अब ये सब आपको पता चला। अब इसमें मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। जो भी माइनस वाले होते हैं वो एसिड में से बनते हैं, जितनी भी उनकी चार्ज है उतने हाइड्रोजन लगा दो बस। जैसे -2 है तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए, H2SO4 बन गया। क्लोरीन -1 चार्ज है तो 1 हाइड्रोजन लगा दो। NO3 -1 चार्ज है तो 1 हाइड्रोजन। CO3 में -2 चार्ज है तो 2 हाइड्रोजन। Cl -1 है तो 1 हाइड्रोजन। जितने भी प्लस वाले होते हैं उनमें आपको OH लगाना है। जैसे +1 है तो KOH, NaOH, +2 है तो OH ट्वाइस हो गया। समझ में आ गया? प्लस वाले हों तो वो बेस में से बनते हैं और सब में जितनी भी पॉजिटिव चार्ज है उतने OH लगाना है, और जितनी भी नेगेटिव चार्ज हो तो वो एसिड में से बनता है। उन सब में जितनी नेगेटिव चार्ज है उतना आपको हाइड्रोजन यूज़ करना है। इज़ इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो फिर है pH ऑफ सॉल्ट्स। pH का फुल फॉर्म बताया था मैंने। क्या था pH का फुल फॉर्म? क्या? pH का फुल फॉर्म क्या था? सर वो तो नहीं, पोटेंशियल हाइड्रोजन। हाँ, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करना है सॉल्ट्स में। तो देखो सॉल्ट्स में
जो भी सॉल्ट्स हैं वो 3 टाइप के हो सकता है कि पीएच की लेवल लेस देन 7 हो सकता है कि सॉल्ट में पीएच की वैल्यू इक्वल्स टू 7 हो सकता है पीएच की वैल्यू मोर देन 7 हो। अगर पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है तो सॉल्ट कौन सा होगा? एसिडिक के बेसिक? सर न्यूट्रल। एसिड सर वो तो इक्वल में होता है ना 7। सर न्यूट्रल होगा ना? लेस देन 7 है, अगर लेस देन 7 तो सर एसिडिक। लेस देन 7 तो बेसिक। लेस देन 7 एसिडिक, इक्वल्स टू 7 एसिड न्यूट्रल, न्यूट्रल। मोर देन मोर 7 देन 7 बेस्ट। बेसिक। Okay, as you know, salt is made up of acid and base. सॉल्ट कब बनता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब। तो ये वाला सॉल्ट जो एसिडिक सॉल्ट है वो कॉम्बिनेशन होगा एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का। सॉल्ट है तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट। तो ये जो सॉल्ट है एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा? जब एसिड स्ट्रॉन्ग हो लेकिन बेस वीक हो। वैसे ही बेसिक सॉल्ट कब बनेगा? जब वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो। जो न्यूट्रल है इसमें 3 कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस, एंड थर्ड वन इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। नहीं, ये 2 ही होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड एंड वीक बेस। ओके, ये 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं न्यूट्रल में, या तो दोनों स्ट्रॉन्ग हो या तो दोनों वीक हो। बोलो, समझ में आया कॉम्बिनेशन वाला पार्ट? जी सर। एसिडिक कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस हो। बेसिक कब होगा? जब वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हो। और न्यूट्रल तब होगा जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो या फिर दोनों वीक हो। जी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला? सर NaCl। ओके, NaCl हम रोज़ अपने खाने में यूज़ करते ही है। जी। तो अब सर NaCl का यूज़ करके, सर हेलो, हेलो सर। हाँ, ऐसे सर मैंने एक जगह पढ़ा था, सॉल्ट ना खाने के ऊपर से नहीं डालते, वो जहर की तरह काम करता है। ऐसे सच्ची में है क्या? जहर तो नहीं, लेकिन हाँ अगर आप उसको ऊपर से यूज़ करते हो तो वो डायरेक्ट जो है वो ब्लड में मिक्स होता है, उसकी वजह से आपके ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर खाने में मिक्स होगा और उसे पकाया हुआ होगा तो डाइजेस्ट होने के बाद आपके ब्लड में जाएगा।
अगर आप ऐसे ही ले लेते हो ऊपर से डाल के तो वो आपके लिए हार्मफुल होगा। ब्लड प्रेशर पे उसका थोड़ा सा इफ़ेक्ट आता है। ओके, सो कॉमन सॉल्ट में से कौन सी चीज़ें बन सकती है? केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो यहाँ पे आपको 4 चीज़ें दी है जो NaCl में से आप बना सकते हो। फर्स्ट वन इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होगा NaOH। सेकंड थिंग, बेकिंग सोडा। थर्ड थिंग इज वॉशिंग सोडा एंड फोर्थ वन इज ब्लीचिंग पाउडर। वॉशिंग सोडा, एंड ब्लीचिंग पाउडर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH। फिर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। CaOCl2। उसके बाद बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3। सॉरी, NaHCO3। NaHCO3। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। तो अब आपको एक एक करके आपको ये सीखना है कि NaCl में से ये चारों चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं। आप सब लोग अपना माइक म्यूट पे ही रखिए, कुछ बोलना हो तभी ऑन कीजिए माइक। ओके, चारों का फॉर्मूला वापस एक बार देख लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O एंड ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। ओके, अब हम एक एक करके इनका प्रोडक्शन समझेंगे, यूज़ समझेंगे कि कहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है। सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो देखो, जब आप NaCl, आपको ये NaCl में से बनाना है, तो NaCl को पहले आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे और फिर उसमें से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे।
हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू, एक फिगर के थ्रू भी समझा देता हूँ। ये वाटर है, वाटर में आपने NaCl डिज़ोल्व किया है। तो वाटर में जब आप NaCl डिज़ोल्व करते हो तो Na प्लस अलग हो जाता है, पॉजिटिव आयन, और Cl माइनस अलग हो जाता है, नेगेटिव आयन, डिसोसिएट हो जी जाते सर। हैं। अब इसमें जब आप करंट पास करवाते हो तो करंट में पास करवाने के लिए बैटरी के दो एंड कनेक्ट करते हो आप, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव साइड है वो होता है एनोड, ठीक है। ये जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव होती है और जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव होती है। पॉजिटिव साइड को हम कहते हैं एनोड और नेगेटिव साइड को कहते हैं कैथोड। एनोड एंड कैथोड। अब यहाँ पे आपको एक बीच में सेमी परमिएबल बैरियर लगाना पड़ता है। सेमी परमिएबल मतलब वो किसी किसी को परमिशन देगा, किसी किसी आयन को परमिशन देगा, सबको नहीं देगा। चलो NaCl में तो Na प्लस और Cl माइनस है, और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O। तो वो H2O किस में से बनता है? H में से, सर H2 H प्लस O। H में से एंड OH में से, H में से एंड OH। तो वाटर के भी दो आयन्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड OH। अब जैसे ही करंट पास होता है तो क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये Na को जाने नहीं देता है, इधर हाइड्रोजन को जाने देता है। तो हाइड्रोजन गैस पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव एंड है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। मतलब कैथोड पे क्या बनने लगेगा? हाइड्रोजन गैस बनने लगेगा। वैसे इस साइड से Cl जो है वो इस साइड जाएगा, OH नहीं जा पाएगा। क्लोरीन गैस जो है वो इस साइड जाएगी एनोड पे। पूरा क्लोरीन यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे बनेगी Cl2, क्लोरीन गैस। तो अब देखो कंटेनर के अंदर क्या रह गया? NaOH। Na एंड OH। तो इस तरीके से आपका NaOH बनता है, यानी आपका H2 बनेगा, Cl2 बनेगा और NaOH बनेगा। देखो तो बैलेंस्ड है क्या? इक्वेशन बैलेंस है? जी सर। हाँ, ये वाली ना Cl2 and H2 वाली। ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, पूरी लेफ़्ट और राइट में सेम है। नो सर। नहीं सर, H2 है और इसमें भी Cl2 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे एक ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 NaCl है तो Na भी 2 हो गए, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आगे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 OH हैं और 2 H हैं। 2 H और 2 OH क्या बनाएंगे? 2H2O।
तो अब देखो इक्वेशन बैलेंस्ड है। पहले 2 क्लोरीन थे, इधर एक ही था तो 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो सोडियम 2 हो गए, इसलिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया। जी तो, सर। तो 2 OH हो गए और 2 हाइड्रोजन है, 2 OH और 2 हाइड्रोजन ये बनाएंगे 2H2O, तो इधर भी 2 से आगे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो अब ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड हो गई। ओके सर। Chlorine gas is obtained at anode. Chlorine gas is obtained at anode. Hydrogen gas is obtained at cathode. And sodium hydroxide सर सोडियम हाइड्रोक्साइड सर NaOH। NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ बनेगा? अच्छा कहाँ बनेगा? सॉल्यूशन में बनेगा ना अंदर। जी जी। Sodium hydroxide is formed in the solution. Sodium hydroxide is formed in the solution. अब ये तीनों ही प्रोडक्ट जो बने हैं वो तीनों के यूजेस भी अलग अलग हैं। टेक्स्ट बुक खोल के बैठे हो आप? नो सर। Yes, sir. तो देखो टेक्स्ट बुक में फिगर दी हुई है एक कंटेनर की, जैसा मैंने बनाया वैसा ही कुछ है। Yes, sir. उसमें क्लोरीन गैस बाहर निकल रही है एनोड से। उसके बाजू में उसके यूजेस दिए हुए कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस के यूजेस दिए हुए हैं। वाटर ट्रीटमेंट, पानी को साफ करने के लिए। Then it is used in swimming pools. Then it is used in PVC. PVC एक टाइप का प्लास्टिक होता है। PVC पाइप्स आपने सुने भी होंगे। फिर ये यूज़ होता है डिसइंफेक्टेंट्स में, CFC में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और यूज़ होता है पेस्टिसाइड्स में। ये क्लोरीन के यूजेस 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। राइट Okay, यूजेस ऑफ ऑल थ्री ये प्रोडक्ट्स स्विमिंग में क्यों यूज होता है? स्विमिंग पूल्स में, सर क्यों? वो पानी को साफ रखने के लिए। और किसी किसी को फिर वो क्लोरीन से एलर्जी होती है तो उसको स्किन रिएक्शन भी हो जाता है। आपने देखा होगा जब वाटर पार्क में लोग जाते हैं तो काफ़ी सारे लोगों को स्किन रिएक्शन हो जाता है। तो उस Sir, पानी, पूरी बॉडी लाल हो जाती है। हाँ, उस पानी में क्लोरीन का अमाउंट ज़्यादा होता है। आपके घर पे भी आते होंगे, वो वाइट कलर का एक गोली दे के जाते हैं या वाइट कलर का लिक्विड डाल के जाते हैं टैंक सर में। उनको नेफ्थलीन बॉल्स होती है। नहीं नहीं, नेफ्थलीन तो भाई ख़तरनाक होती है बहुत। Yes, sir. घर पे आते हैं। वाइट कलर का लिक्विड या वाइट कलर की हाँ। गोली, क्लोरीन की गोली डाल के जाते हैं। टांकी के अंदर डाल के जाते हैं लिक्विड वाइट कलर का। हाँ, तो वो बैक्टीरियाज वगैरह जो भी होते हैं पानी में मर जाते हैं उसकी वजह से। तो वो वाटर ट्रीटमेंट में आता है, स्विमिंग पूल में आता है,
पीवीसी पाइप्स बनाने में, डिसइंफेक्टेंट्स यानी इन्फेक्शंस जो होते हैं उसको बैक्टीरियाज वगैरह को मारने के लिए, सीएफसी एंड पेस्टिसाइड्स। ये क्वेश्चन अगेन मैं आपको बता दूं कि ये 2 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, राइट यूजेस ऑफ ऑल द 3 प्रोडक्ट्स ऑफ, इसका एक नाम है इस कंटेनर का, क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्या बोलते हैं इसको? कौन सा प्रोसेस? क्लोर अल्कली प्रोसेस। अच्छा सर, अल्कलाइन तो उसे कहते हैं। अल्कलाइन क्योंकि बेस है ना, इसलिए NaOH बेस है ना, और क्लोरीन है, तो इसको बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। ऐसा क्वेश्चन आता है, राइट यूजेस ऑफ ऑल द 3 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो आपको तीनों के यूजेस लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही क्वेश्चन में देखते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, ये पूरा छापने लगते हैं यहाँ से यहाँ तक, और थियरी भी आती है बीच में जो मैंने आपको एक्सप्लेन की लेकिन लिखी नहीं है, तो वो पूरा क्लोर अल्कली प्रोसेस लिखने लगते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है, राइट यूजेस ऑफ 3 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन क्लोर अल्कली प्रोसेस। जो 3 प्रोडक्ट बने उनके यूजेस लिखने हैं, और बच्चे पूरा 5 मार्क का क्लोर अल्कली प्रोसेस लिखने लगते हैं। ओके, तो वो ध्यान रखना। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यूजेस लिखते हैं फ्यूल्स में, यूजफुल इन फ्यूल्स, देन अमोनिया बनाने के काम आता है, और फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है। फिर NaOH, सर इधर कुछ और लिखा, एक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मार्ग्रीन समथिंग, हाँ मार्ग्रीन। हाँ मार्गराइन। सर क्या होता है वो? ये भी एक टाइप का केमिकल है जो जिसमें से फर्टिलाइजर्स वगैरह बना सकते हैं। चलो फिर NaOH, डीग्रीजिंग मेटल्स, जी सर। बहुत सारे मेटल्स पे ग्रीस जब लग जाता है ना, ग्रीस, तो उसको डीग्रीज करने के लिए, ग्रीस सबको पता है ना ग्रीस क्या होता है? एक ब्लैक कलर का चुपचुपा सा मटेरियल, ग्रीस। तो अगर ग्रीजिंग हो जाती है मेटल पे, चुपचुपा हो जाता है, तो डीग्रीजिंग के लिए NaOH यूज़ करते हैं। सोप्स और डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है। Then it is also useful in paper making, and artificial fibers. फाइबर बनाने में जो आजकल मेटल और प्लास्टिक की जगह लेने लगा है फाइबर, तो आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में भी यूज़ होता है। ओके, तो अगर यूजेस आते हैं तो आपको इस तरीके से तीनों के यूजेस लिखने हैं। और क्लोर अल्कली प्रोसेस आता है तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन करना है। थियरी आपको टेक्स्ट बुक में लिखी हुई होगी, वो थियरी 2 पैराग्राफ की है, वो लर्न करके लिखनी है।